गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर में वोकैबलरी मतलब नॉलेज ऑफ वर्ड्स। ठीक है, जितने हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स पता होते हैं हमारी वोकैबलरी उतना ही रिच होती है। ठीक है, तो आप इसमें सबसे पहले आपको देखना होता है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होते हैं जो हमेशा से हम पढ़ते आए हैं, दैट इज़ ऑपोजिट्स, वर्ड ऑपोजिट। ठीक, तो देखिए एब्सेंट का ऑपोजिट क्या होता है, प्रेजेंट। एंटर, एग्जिट। ब्रेव, कावर्डली। लिमिटेड, अनलिमिटेड। चीयरफुल या हैप्पी उसका होता है सैड। ब्रॉड या वाइड का होता है नैरो। जेंटल, रफ। क्लियर, अनक्लियर भी ठीक है और ओपेक भी ठीक है। ओपेक मतलब क्लियर, जैसे ग्लास होता है ना, क्लियर ग्लास है, लाइट पास कर सकती है। ओपेक के केस में लाइट नहीं पास करती। देन इट इज स्वीट, सार, tidy, messy या untidy is also correct. ठीक है, then poverty, wealth, wisdom, folly या foolishness, proud, humble, possible, impossible, deep, shallow, ancient पुराना उसका हो जाएगा modern, old, new। देखो एंशियंट मतलब बहुत पुराने समय का, समय के हिसाब से पुराना अगर है तो एंशियंट कहते हैं, और जो नया है वो कहते हैं बिल्कुल मॉडर्न है। तो ओल्ड का होता है न्यू, एंशियंट का होता है मॉडर्न। हार्श, माइल्ड, सेफ, डेंजरस, अबंडेंट, स्केर्स। अबंडेंट मतलब बहुत सारा है, जैसे समुद्र में पानी बहुत सारा है पर पीने का पानी स्केर्स है, कम है। एक्सेप्ट, रिफ्यूज, गिल्टी, इनोसेंट, ऑलवेज, नेवर, अराइव, लीव या डिपार्ट। आर्टिफिशियल, नेचुरल, स्ट्रेट, बेंट। ठीक है, ये तो हो गए बहुत कॉमन हमारे, जो हम लोग हर जगह पढ़ते हैं। ठीक है, देयर आर सम मोर, जैसे प्रेज, क्रिटिसाइज या ब्लेम, ब्राइट, डल, कंपल्सरी, वॉलंटरी करेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड, क्रिएट, डिस्ट्रॉय, इंफीरियर, सुपीरियर, encourage, discourage, powerful, weak, frequent, seldom, occupied, vacant, blunt, sharp। ठीक है, so this is all for the word and its antonym। क्लियर। अब इसके बाद आ जाते हैं synonyms। synonyms क्या होते हैं, जिनका सिमिलर मीनिंग होता है। ठीक है, सेम मीनिंग हो ऐसे वर्ड्स, जैसे ब्यूटिफुल, अट्रैक्टिव, प्रिटी, cheerful, happy, bright, rapid, quick, fast, funny, comical, humorous, fair, just, impartial, sad, gloomy, unhappy, evil, wicked, nasty, cunning, crafty, shrewd, big, huge, enormous, blank, empty, hollow, look, glance, stare। ये सब they are the words which carry the same meaning। Fearless, brave, courageous, under, below, beneath, smell, inhale, sniff, terrible, horrible, awful, annoy, irritate, bother, hurt, injure, wound, thin, skinny, slim, silent का अदर वर्ड क्या है, क्वाइट। क्वाइट का अदर वर्ड क्या हो जाएगा, नॉइजलेस। सो सिनोनिम्स मतलब वो वर्ड्स जिनके मीनिंग सेम है। इम्पोलाइट का सिनोनिम क्या होगा, रूड या चीकी। फाइंड, सर्च, लोकेट। टॉप का पीक, समिट। इंटेलिजेंट, क्लेवर, स्मार्ट। डेंजरस, रिस्की, अनसेफ, मैड, क्रेजी, इंसेन। ठीक है, सो ऑल दीज आर द सिनोनिम्स। इसमें देखेंगे रेलेवेंट, इंपॉर्टेंट, फ्रैंक, कैंडिड, एरर, मिस्टेक, अमेज्ड, सरप्राइज्ड, कॉस्टली, एक्सपेंसिव, हेल्पफुल, बेनिफिशियल, सेटिस्फाइड, कॉन्टेंट, giggle, laugh, damp, wet, worried, anxious, lucky, fortunate, difficult, hard, loud, noisy, remember, recall, try, attempt, correct, right, problem, difficulty, careful, cautious, strange, weird, sleepy, drowsy। ठीक, चलो अब हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज राइट द एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। प्राउड का क्या होगा एंटोनिम, हम्बल।
safe, unsafe, artificial, natural. कहते हैं ना, moon is the natural satellite of the earth, whereas there are other artificial satellites also. Innocent, rude, exit, entry, brave, coward, dull, bright, always, never. ठीक, अब यहाँ देखिए, राइट द एंटोनिम्स फॉर द अंडरलाइंड वर्ड्स. अब एब्सेंट है, एब्सेंट का क्या होता है? प्रेजेंट. वाटर इज क्लियर, वाटर इज अनक्लियर. वुडन स्टिक शुड बी स्ट्रेट, बेंट. एनकरेज, डिस्करेज. ब्लंट, शार्प. सेफ, unsafe. Sour, sweet. And praise, criticize. ठीक है, अब आ जाते हैं सिनोनिम्स पे. इंटेलिजेंट के और क्या क्या हैं सिनोनिम्स? हमने ऊपर पढ़ा था. स्मार्ट एंड माय गॉड, इंटेलिजेंट. लेट मी सी. इंटेलिजेंट, क्लेवर एंड स्मार्ट. हैप्पी, हैप्पी विल बी जॉयफुल भी हो सकता है. Where is happy? Cheerful, happy, bright. Cheerful, happy, bright. Next is cunning. Cunning, cunning, cunning. Here is cunning, crafty and shrewd. Cunning का हो जाएगा crafty and shrewd, मतलब धूर्त जिसे कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज क्रेजी. Crazy, can you find crazy? Crazy, crazy. Wicked, evil, nasty. Where is crazy? I can't find crazy here. चलो, anyways, the next one is look. Look का क्या होता है? Glance and stare. Crazy is mad and insane. Crazy, mad, insane. Look हो जाएगा see या stare. Sorry. Then beneath. Beneath का हो जाएगा below and down, under, under, below, beneath. Under, below, beneath. ठीक है ना, 2 synonyms they asked for. चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. Choose appropriate synonyms for the underlined words. She laughed on hearing a joke. क्या होगा इसका मीनिंग? laughed का होता है giggled. smiled हो गया सिर्फ मुस्कुराना through the lips. laughed मतलब आवाज़ भी हा हा हा, तो इसमें आ जाता है giggled. Next, he was quite content living in the old house all by himself. satisfied. content मतलब बहुत satisfied था, संतोष था उसमें. The child's unreasonable behavior annoyed. Annoyed मतलब irritated, गुस्सा आया. ठीक है. We have to find the missing boy. We have to search the missing boy. It was very quiet in the library. It was very noiseless in the library. Eat some more or you'll feel hungry later. Hungry मतलब starved, भूख लगी है. The evil witch cast a spell on the fairy town.
evil मतलब wicked. Which the judge was fair in deciding the case. Was just. fair मतलब just मतलब justice वाला just है ये, ठीक है. Now the next thing is affixes. affixes क्या होते हैं? जैसे किसी भी वर्ड के पहले कोई आप छोटा सा वर्ड लगा दो और वो वर्ड फिर उसका मीनिंग स्पेसिफाई करेगा. मीनिंग नहीं, आई एम सॉरी, आप छोटा सा एक वर्ड लगा दीजिए, ऐड कर दीजिए एंड वी गेट अ न्यू वर्ड. जैसे हैप्पी के पहले अगर हम अन लगा दें तो बन जाता है अनहैप्पी. तो ये अन इज अ अफिक्स, ठीक है. इसको हम प्रीफिक्स भी बोलते हैं. दीज आर ऑल अफिक्सेस. जैसे कुछ होते हैं नेगेटिव, कि नेगेटिव मतलब मैंने ये वर्ड्स लगा दिए तो वर्ड का ऑपोजिट बन जाता है. जैसे आई टोल्ड यू हैप्पी का अनहैप्पी. तो एक तो हो गया अन का हो गया अनपैक अनटाई. फिर हो गया अंडर फेड का अंडर फेड. वैल्यू का अंडर वैल्यूड. नॉन लगा दिया जैसे नॉन वायलेंस. डिस या मिस, अपीयर का हो गया डिसअपियर. अंडरस्टूड का हो गया मिसअंडरस्टूड सॉरी. तो ये वर्ड्स के मीनिंग चेंज कर देते हैं. तो दीज आर ऑल कॉल्ड नेगेटिव अफिक्सेस. इन, इल, एर, इम. जैसे इनसिक्योर, इलिटरेट, इररिलेवेंट, इमूवेबल, ठीक. फिर होता है जैसे साइज एंड लोकेशन. सेमी मतलब हाफ, सब मतलब छोटा या अंडर, सुपर मतलब उससे ज़्यादा, इंटर मतलब दो चीज़ों के बीच में, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, मैक्रो मतलब बहुत बड़ा, ठीक. फिर आ जाते हैं जैसे प्री पहले, पोस्ट बाद में, फोर फिर पहले जैसे फोरकास्ट, फोरटेल, ठीक. नेक्स्ट कम्स द सफिक्सेस. सफिक्सेस क्या होते हैं? सफिक्सेस आर एडेड एट द एंड ऑफ द वर्ड्स. जैसे अर, तो टीच के आगे लगा दिया अर तो बन गया टीचर. पेंट के आगे लगा दिया अर तो बन गया पेंटर. ऐसे एस या ई एस, इससे प्लूरल बन जाता है कप्स या मैंगोज. एशन, द प्रोसेस ऑफ आर्ट इज क्रिएशन, प्रोडक्शन. नेस, मेंट, आई टी वाई जैसे प्योरिटी, एसिडिटी. आई एस एम, सोशलिज्म, कमर्शलिज्म. आई एन जी, टॉकिंग, वॉकिंग. ई डी, past tense, cooked, stopped. N, beaten, given. Eyes, modernize. Iffy जैसे simplify, सॉरी आई एफ वाई हो जाएगा simplify, solidify. आई एल वाई sleepily, easily, ठीक है. तो यू कैन सी प्रीफिक्सेस. लिटरेट के पहले लग गया इल तो बन गया इलिटरेट. inaccurate, indefinite, misspell, disadvantage, disappear, irrelevant, disagree, untie, illegal, incapable, retell. Underfed, disobedient, unknown, uneasy, impatient, invisible, misunderstand, impure, encircle, immature, irregular, microwave, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एड एप्रोप्रिएट सफिक्सेस. जगल में लगा दिया अर तो बन गया जगलर. वॉचिंग, वॉचिंग. ट्रांसलेट, ट्रांसलेटर. प्योर, आई टी वाई प्योरिटी. क्लासिकल, कंफर्टेबली. कैपिटलाइज, सिंप्लिसिटी. एन्जॉयमेंट, इट्स एन्जॉयमेंट. Stormy, management, sorry, this is management. Kindness, kindness. Slowly, morally. Umbrellas, that's it, ठीक है. सो विल बी जस्ट डूइंग दिस इन दिस चैप्टर. इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा. सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस, अफिक्सेस. ओके, चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टेक केयर किड्स, बाय बाय.